SSC GD 2025 इंपॉर्टेंट मैसेज है जिन कैंडिडेट ने अभी तक फिजिकल पास कर लिया है, ठीक है भाई। इसके बाद क्या करना है, काफ़ी कैंडिडेट अब क्या करेंगे कि अभी तक फिजिकल के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की, तो उसे फिजिकल पास करने के बाद अब वो जानवरों की तरह खाना खा रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या बाहर जंक फूड ये वो, अभी उनका मेडिकल बाकी है। तो ऐसा मत करना मेरे भाई बिल्कुल भी, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी मेडिकल में। अगर आप एकदम से खाने पे पड़ोगे और उल्टा सीधा खाना खाओगे, आपकी बॉडी में सोडियम इंक्रीज हो जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल में रहिए खाना खाने का, ठीक है। वैसे ही जिस हिसाब से आप डाइट पे थे वैसे रहिए। जिस कैंडिडेट को कहा गया है कि आपका वेट ज़्यादा है, वेट कम करो, और जिस कैंडिडेट को कहा गया आपका वेट कम है, उसको वेट बढ़ाना है, ठीक है भाई। तो आप इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि मेडिकल अब सिर्फ 20 और 25 दिन के बाद, 12 सितंबर के 20 और 25 दिन बाद आपका मेडिकल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अक्टूबर के फर्स्ट वीक और 10 डेट से पहले पहले आपको पता लग जाएगा कि आपका मेडिकल होना हो जाएगा शुरू, या क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है भाई। मेडिकल का अलग कटअप जाएगा, 2 गुना कैंडिडेट उठाएंगे। जितने भी पास हुए उनमें से 2 गुना आपकी स्टेट की वैकेंसी और आपकी कैटेगरी की वैकेंसियों के हिसाब से 2 गुना कैंडिडेट उठाएंगे। अब कुछ स्टेट में ऐसा भी है कि 2 गुना कैंडिडेट है ही नहीं, उठाने तो वहाँ से भी हैं, ठीक है। तो भाई मेडिकल के लिए आज से तैयारी करो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है भाई। यहाँ पे ब्लड प्रेशर चेक होना है, यूरिन टेस्ट आपका होना है, एक्सरे होना है लंग्स का, और भी बहुत सारे बॉडीज़ के एक चीज़ चेक किया, आपके कानों को चेक किया जाएगा, आपके अंदर कोई जख्म तो नहीं है, आपका नोज़ DNS चेक किया जाएगा, आपके जो टीथ हैं वो चेक किए जाएंगे, आपके जो चेस्ट है उसके बाहर से भी चेक होगी और अंदर से भी। चेस्ट ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए आपकी चेस्ट, क्या बोलते हैं, एक सूखी एक फूली भी नहीं होनी चाहिए, बराबर नॉर्मल एक चेस्ट होनी चाहिए। उसके लिए एक्सरसाइजें करो। अभी जो मेडिकल पास किए हैं आप बिल्कुल भी रेस्ट पे मत रहना, ठीक है भाई। मैं यही कहूँगा अगर आप फिट हैं तो रनिंग मत करो, बट एक्सरसाइज शुरू रखो, ठीक है मेरे भाई। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, आप अपनी बॉडी को शेप में लाओ। डॉक्टर को इस चीज़ से बहुत फ़ायदा मिलता है, मुझे जिस हिसाब से लगता है 20 और 25%, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनको रिजेक्ट किया गया था, जिनकी बॉडी में मसल ग्रोथ लो थी। मसल ग्रोथ भी लो नहीं होनी चाहिए भाई, ऐसे भी रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है भाई। आप बेशक जितने पतले हो, अगर थोड़े बहुत मसल्स हैं अच्छी बात है, बट कुछ कैंडिडेट होता है जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट होता है, उनके मसल ग्रोथ बहुत कम होती है और आगे फ्यूचर में बढ़ भी सकती है, कोई चांसेस नहीं रहते ज़्यादा। क्योंकि अगर इस एज में, जो कि आपके 18, 19, 20, 22 साल की एज में अगर मसल ग्रोथ नहीं होगी तो भाई कब होगी फिर, है ना। आगे तो वैसे भी फ्यूचर में ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है भाई। हर एक चीज़ की अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज लगातार करते रहो, चेस्ट की एक्सरसाइज, बैक की, लेग्स की, पुशअप्स निकालो, डंड मारो, स्पाटे मारो भाई, हर एक चीज़ एक्सरसाइजें करो, ठीक है। बेकार नहीं रहना, आप घर पे ही करो। हम नहीं कहते कि बाहर ग्राउंड में जाओ जिस हिसाब से आप जा रहे थे, पर जिनका वेट ज़्यादा है बताया गया, तो आप भाई खाली पेट नींबू पानी पी के सिर्फ फ्रूट पे आ जाओ, टोटली फ्रूट पे डिपेंड रहो, ठीक है भाई। रनिंग करो, जॉगिंग करो, स्लो चलो, पैदल चलो, कम से कम 30 किलोमीटर एक दिन में आपने चलना है, सुबह शाम, ठीक है भाई। 15 दिन सुबह का टारगेट रखो, 15 किलोमीटर शाम का टारगेट रखो, पूरी सिटी घूमो, पैदल चलोगे। और खाना बिल्कुल कम खाना, फ्रूट पे टोटली डिपेंड रहना, डेफिनेटली आपकी बॉडी का फैट बिल्कुल गायब हो जाएगा। जब आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होगी और वहाँ पर तो एनर्जी होनी नहीं है, फिर आपकी वो फैट को खाएगी, क्योंकि आप तो फैट बंद कर दिया खाना। जो भी फैट पड़ा हुआ बॉडी में वो खाएगी, आपको बिल्कुल कमज़ोर कर देगी। और आपने सिर्फ फ्रूट पे टोटली डिपेंड रहना, थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, 1 कड़छी चावल थोड़े से कुछ खा लिया बस, बाकी कुछ भी नहीं। ऑयल बिल्कुल नहीं आपकी बॉडी में होना चाहिए, ऐसी चीज़ें खानी नहीं अगर आप वेट डाउन करना चाहते। कि कोई कैंडिडेट कह रहा था मेरा वेट बिल्कुल कम है, देख भाई घी डाइट में लगा दे, दही चावलों के साथ अंडे खा लो भाई, ठीक है भाई। केले दूध के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करो, ठीक है भाई। आप भी एक्सरसाइज करो, डेफिनेटली आपकी बॉडी में भी वेट बढ़ जाएगा कुछ ही दिनों में। ये तैयारी करो, अंदर बैठ के आप ऐसे नहीं रीलें देखने शुरू हो जाओगे। अगर ऐसे करोगे आपको प्रॉब्लम आने वाली आगे। मैंने पहले ही कहा है, पहले से तैयार रहो, बाद में मत। 10 दिन बचते हैं तब के तब तैयार। इस साल फेल क्यों हुए इतने कैंडिडेट? तैयार ही नहीं थे, सब कह रहे थे तू चुप कर, तुझे क्या पता है नोटिफिकेशन। पहले SSC नोटिस भेजता है, उसके बाद एडमिट कार्ड आते हैं। नोटिस तब भेजता कि रूल चेंज करेंगे, रूल ही नहीं चेंज हुए थे, कौन से आपको नोटिस भेजता वो भाई, ठीक है भाई। तो हो गया ना, सीधा एडमिट कार्ड आ गए थे। 10 दिन दिए बस, मैंने कहा था 10 दिन पहले आता है, 10 दिन दिए, 20 को थी, 10 दिन पहले 9 को आ गया। यही था ना भाई, तभी मैं कह रहा हूँ ये गलती मत करना। अभी भी मेडिकल का पता नहीं चलेगा, जैसे फिजिकल खत्म होगा आगे मेडिकल के कुछ ही दिन बचेंगे। तो मैं तभी अभी से कह रहा हूँ, ठीक है भाई। जिन जिन फिजिकल सेंटर्स में भर्ती कंप्लीट हो गई है उनके सब डेटा चले गया है,
बाकी जिनका हो रहा है उनका भी जाने वाला है, पता ही नहीं चलेगा आपको, एकदम से मेडिकल का आ जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ पहले से तैयार रहो, ठीक है भाई। अपना ब्लड चेक कराओ, कितना ब्लड है आपकी बॉडी में, क्या सच में है। लड़कियों को भी यही, लड़कियों की तो चलो अभी भर्ती होने वाली है, भर्तियों के बाद ये पहले फिजिकल पास करो, फिजिकल पास करने के बाद ये चीज़ें शुरू करना, ठीक है भाई। हमने भी अपना बैच शुरू किया, हमारे बैच में भी आ सकते हो, पर्सनल गाइड करेंगे आपको, ठीक है भाई। 250 फीस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं भी हमें मैसेज करो, हम आपको वहाँ से उठा के अपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम को कहीं भी ऐड होना चाहते हो वहाँ पे ऐड कर देंगे, और हर एक चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है भाई। पर्सनली भी आप हम मुझसे बात कर सकते हो। तो ऐसे में कमेंट का हर एक का रिप्लाई नहीं दे सकती हूँ, फालतू कमेंट करते भैया इतना कट ऑफ इतना स्कोर है तो कितना जाएगा। अरे भाई मैं ज़बानी याद रखता हूँ क्या तेरी स्टेट का, कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, वो तो बनाएंगे तब पता चलेगा, ऐसे ज़बानी किसी को याद नहीं होता, ठीक है भाई। बाकी यही था मेडिकल वालों के लिए, भाई अपनी तैयारी करो, अंदर बैठ बैठ के नहीं रहना भैंस की तरह, ठीक है भाई। तो मुझे विश्वास है आप मेरी बात को समझेंगे। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।